बारिश से जूझ रहे लोगों को सरसों के दामों में आए उछाल ने परेशानी में डाल दिया है। कुशीनगर जिले में खाद्य तेलों के दाम 1.5 गुना तक बढ़ गए हैं। फुटकर बाजार में सरसों का तेल 140 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया है। वहीं पाम ऑयल के दामों में भी इजाफा हुआ है। लोग सरसों की नई फसल आने पर तेल के दाम कम होने का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन सरसों के तेल ने दाल और सब्जी में लगने वाले तड़के को और भड़का दिया है। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण के कारण शहर का ज्यादातर हिस्सा इसकी चपेट में आ चुका है। कई क्षेत्रों में संक्रमितों की संख्या बढ़ने से जिला प्रशासन द्वारा उस क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया है। दूसरे राज्यों को देखते हुए लॉकडाउन लगने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में मुट्ठीगंज मंडी में खाद्यान्न और खाद्य तेलों की बिक्री में उछाल आने की संभावना जताई जा रही है। सीजन में लगातार भाव खा रही सरसों के भाव टूटे। सरसों की कीमतों में 311 रुपए क्विंटल की कमी आई है। सरसों के भाव 66 रुपए प्रति क्विंटल तक बोले गए थे। तेजी की संभावना को देखते हुए मंडी में सरसों की बम्पर आवक हुई। प्रमुख आढ़तियों का कहना है कि ऐसा अन्य मंडियों में भी हुआ है। इससे भावों में एकाएक 311 रुपए क्विंटल की गिरावट आई है। इससे रखे हुए माल के सौदे 100 रुपए क्विंटल तेजी के साथ हुए। फिलहाल इस सप्ताह थोड़ा और अप डाउन चलता रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर से लोगों की मुश्किलें पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक तरफ कोरोना के कारण लोगों की जानें जा रही हैं, तो दूसरी तरफ इसके प्रभाव के कारण महंगाई आसमान छू रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सरकार ने कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन और कर्फ्यू लागू किया है। इससे पिछले एक पखवाड़े में रोजमर्रा की चीज़ें महंगी हो रही हैं। खुदरा बाजार में दालों की कीमतों में अरहर, मसूर, चना दाल, उड़द की दाल में 20 से 30 रुपए किलो तक बढ़ोतरी हुई है। आने वाले दिनों में और इजाफा होने के आसार हैं। मुरादाबाद में आवश्यक खाद्यान्न के दाम तय कर दिए गए हैं। आटा, दाल, चावल, तेल से दूध, दही तक सभी वस्तुओं को निर्धारित मूल्य से ज्यादा पर नहीं बेचा जा सकेगा। सिटी मजिस्ट्रेट ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक के बाद यह आदेश जारी किया है। व्यापारियों से दाम के बारे में चर्चा के बाद रेट लिस्ट तैयार की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि खुदरा मूल्य वाला सामान भी निर्धारित दाम से ज्यादा पर बेचते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। कपास की फसल में किसान अंधाधुंध कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। ये किसान के साथ फसल के लिए नुकसानदायक है। इससे सिर्फ पेस्टिसाइड कंपनियों को फायदा मिल रहा है। वहीं जिले में अब तक 15,000 हेक्टेयर में कपास और नरमा की बुवाई हो चुकी है। ऐसे में शुरुआत में किसान बीमारी है तो हल्की दवाई की स्प्रे कर सकता है। मंदसौर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान सभी के कामकाज ठप से हो गए हैं, लेकिन महामारी के इन दिनों को भी कुछ लालची किस्म के दुकानदारों ने अवसर बना लिया है। सब्जियों और किराना वस्तुओं के दामों में कुछ दुकानदारों ने मनमाने ढंग से दामों में बढ़ोतरी कर दी है। कोरोना कर्फ्यू से पहले और अब तक 5 से 10 रुपए प्रति किलो के दाम बढ़ा दिए गए हैं। मनमाने तरीके से बढ़ाए जा रहे महंगाई के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बुलंदशहर में कोविड-19 के दूसरे चरण में श्रमिक घरों की ओर नहीं लौट रहे हैं। रोजी रोटी कमाने के लिए बाहरी राज्यों में नौकरी कर रहे युवा भी इस बार गेहूं कटाई के दौरान घर नहीं लौट रहे हैं। ऐसे में गेहूं कटाई के लिए काफ़ी वक्त लग रहा है। श्रमिकों ने अपना मेहनतान बढ़ा दिया है। गत वर्ष जहां 40 किलो गेहूं और 40 किलो भूसा पर प्रति बीघा गेहूं कटाई हो रही थी, इस बार 50 से 55 किलो गेहूं और इतना ही भूसा पर गेहूं कटाई की जा रही है। देश की सबसे बड़ी प्याज की मंडी नासिक की लासलगांव मंडी आज यानी 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक बंद रहेगी। कोरोना के कारण मंडी को बंद करने का फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि मंडी खुलते ही यहां पर खरीदारों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसे में कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। उसी को देखते हुए ये सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। लेकिन मंडी नहीं खुलने पर बाजार में प्याज की आपूर्ति घट सकती है, जिससे प्याज के भावों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
इस साल सरकार अपने चीनी निर्यात के लक्ष्य को पूरा करने के काफी करीब है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक 50 लाख टन चीनी निर्यात का करार किया जा चुका है और 1 से 2 हफ्ते के अंदर अफगानिस्तान और ईरान से बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। 1-2 हफ्ते में 5 से 8 लाख टन के नए ऑर्डर संभव है। सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य में से 26 लाख टन चीनी का निर्यात किया जा चुका है। 18 लाख टन चीनी निर्यात के लिए रास्ते में है। इस साल चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है।